ग्रेटफुल लाइफ चैनल के मंच पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जैसे कि यहाँ पे अलग अलग टॉपिक लेके आ रहे हैं हर रोज। तो हम जैसे कि देख रहे हैं कि सोर्स एनर्जी जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे तो हम सिर्फ टेलर दे रहे हैं, यानी आपको देखो एक सिर्फ एक एग्जाम्पल्स बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे हम लोग ग्रेटफुल हो सकते हैं। ऐसी चीज ऐसे ऐसी बातों बातों को ध्यान रखना है। तो जैसे हमने यहाँ पे एक बात बहुत अच्छी समझी है कि हमारे जीवन में हम है जो यानी हर एक पर्सन इस जीवन में जो भी आया है उसके पास परमात्मा ने तीन चीजें दी हुई है, वो सभी में है। एक तो लाइट है हम में, यानी हम सोल लेवल पे एक ही है। और लेकिन हमने समझना है कि हम सब अपना अपना पार्ट निभा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे इस ये जो शरीर मिला है उसमें अपना पार्ट निभा रहे हैं। और हर एक पर्सन में लाइट है, लव है, पावर है। ये तीन चीजों को अगर हमने अच्छे से यूटिलाइज किया तो हमारे जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी आएगी और हमेशा हम सक्सेस रहेंगे। तो जैसे रिश्तों की बात करते हैं, तो रिश्तों के लिए हमें ये तीन चीजें तो बहुत जरूरी है। और उसके साथ है अप्रिशिएट करना। जितना हम अप्रिशिएट करते हैं उतना हमारे जीवन में विथ ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड करने से और अप्रिशिएशन करने से हमारे जीवन में हमेशा सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो मनी के रिलेटेड हो, चाहे रिलेशन में हो, रिश्तों में हो, और चाहे हमारा करियर हो, चाहे हमारे जीवन में जो भी किसी को नेम फेम और प्रॉस्पेरिटी हैप्पीनेस, अपनी आंतरिक खुशी और बाहरी खुशी जो भी चाहिए, तो वो हमें जीवन में कैसे मिलेगा, जैसे ही हम ग्रैटिट्यूड में रहेंगे। तो हमने देखना है कि जिस चीज में कमी है वो हमें देना शुरू करना है। अगर आप बोलते हो ना कि मुझे प्यार नहीं है, मुझे प्यार नहीं मिलता है, आप पहले देना तो शुरुआत करो। आपको बोलते हैं आप कोई अप्रिशिएट नहीं करता है, कोई मान सम्मान नहीं देता है, आप वो देना तो शुरू करो। जब भी आप देना शुरू करते हैं तो आपके जीवन में वो सब चीजें अट्रैक्ट होंगी ही होंगे। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो वैसे ही हमारे जीवन में ये सब चीजें आती है। एंड दूसरा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है रिश्तों में, एक्सेप्ट एवरीवन एज दे आर। हम क्या करते हैं, दूसरों को बदलना चाहते हैं, हमने खुद को बदलना है। जब भी हम समझते हैं कि मैं गुस्से में थी तो मुझे गुस्सा ही अट्रैक्ट हो रहा था, मैं नफरत में थी तो मुझे नफरत ही अट्रैक्ट हो रहा था। अभी जब भी हमने प्यार में देना चालू किया, मैं प्यार में बढ़ गई तो मुझे प्यार ही प्यार मिलने लगा। ये हमेशा समझना है, खुद को ही बदलना है, दूसरों की बदलने की अपेक्षा नहीं करे। हमने खुद ही अपने आप को बदलना है। और ये फाउंडेशन पे जब भी हम काम करते हैं तभी हम देखेंगे तो हमारे जीवन में कैसे चेंजेस आएंगे। तो मेडिटेशन करें। जैसे कि हमने यहाँ पहले भी बताया है, 40 मिनट का मेडिटेशन खुद को काम करने के लिए, खुद के लिए एकदम कूल करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, अपने इमोशंस को बैलेंस करने के लिए, जैसे हम आगे बढ़ते हैं। और उसके साथ है ग्रैटिट्यूड। तो आज हम नींव डालने जा रहे हैं। जहां पे भी अभी भी लग रहा है किसी को कि कुछ अभी भी ब्रेकडाउन है, तो अभी इन नींव को पकड़िए, इन फाउंडेशन को पकड़िए और आगे बढ़िए। और आपकी देखो, जब भी मेडिटेशन करते हैं और ग्रैटिट्यूड करते हैं तो हम अपने वाइब्रेशन को और फीलिंग को भी बदल बदल सकते हैं। ये चीज हमेशा याद रखना, अपनी वाइब्रेशन ऑफ फीलिंग, हमारे जो मन में जो भी भाव है, भावनाएं हैं, वो हम अपने आप में बदल कर सकते हैं और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। और ग्रैटिट्यूड ऐसी एक दवा है, औषध है, या कहेंगे एक मरहम है, जो हमारे पूरे रिश्तों को बदलने में मदद करती है। और हमारे रिश्तों को, जैसे बोलते हैं ना, एक मरहम कैसे हील करती है, उसको जख्म को भर देती है, ऐसे उसको एकदम पहले जैसा ठीक बना देती है, तो वैसे उन रिश्तों को हमने एनर्जी वो देनी है जिससे हमारे वो जैसे ग्रैटिट्यूड से एनर्जी चेंज होगी तो हमारे रिलेशन में बदलाव आएगा, हर एक रिश्ता हमारा हील होते जाएगा। और हमने यहाँ पे समझना है,
ऑलवेज बी पॉजिटिव। सामने वाला नहीं बदल रहा है, मत सोचो, हमें खुद को बदलाव लाना है। और आप जो अट्रैक्ट करते हो, जहाँ पे आप वो फोकस करते हो, आप फोकस करते हो करके आपको अट्रैक्ट हो रहा है। तो हमने आगे बढ़ते हुए चलेंगे। आज हम अपने फादर इन लव, फादर इन लॉ को हम क्या बोलते हैं, फादर इन लव, यानी अपने जैसे जैसे भी हम आप नाम देते हो उनको, पापा या डैडी या पिताजी या बाबा, जो भी आपने अगर नाम दिया होगा अपने हस्बैंड के पिता को, तो आप उनको उस नाम से रेस्पेक्टफुली जैसे बात करते हो, तो उन्हें आज हम ग्रेटिट्यूड करेंगे। उन्होंने हमारे जीवन में बहुत सारी नेमतें दी है जो हम कभी कभी अनदेखा कर देते हैं। आज उन चीजों को हम याद करेंगे। और आप भी अपने जीवन में आप देखिए, आपको क्या नहीं मिला है उस घर में। और उन माता पिता ने जो आपके हस्बैंड के माता पिता है, आपको क्या नहीं दिया है, आप देखो, सब कुछ मिला है। बट हमें है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन है ना बढ़ जाती है। तो यहाँ पे बताया जाता है कभी भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करना है, जो मिला है उसमें संतुष्ट रहे। और जो आगे और चाहते हैं तो ग्रेटिट्यूड करें। जितना हम ग्रेटिट्यूड करेंगे उतना आपको जीवन में बहुत सारी सक्सेस मिलेगी। ऐसे नहीं आपको अगर कुछ सक्सेस चाहिए तो मुझे यहाँ पे मैं सब कुछ करूं तो मुझे यहाँ पे ही मिलेगा, नहीं, आपको दूसरी जगह से भी सक्सेस मिल सकती है। तो आप फाउंडेशन तो डालो। तो आप इसके साथ हम शुरुआत करते हैं। और सभी लोग पेन और अपने नोटबुक लेके तैयार रहे। और आज हमारे साथ प्यारी मुस्कान जी है। और प्यारी मुस्कान के साथ हम ग्रेटिट्यूड करेंगे। देखो कितनी सारी चेंजेस आ रही है, सब लोग अभी जो कर रहे हैं प्रैक्टिसेस। तो बहुत जन पर्सनली मुझे फोन पे भी बोलते हैं, इवन यूट्यूब पे भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो बहुत जन अभी जुड़ना चाहते हैं, जो नए लोग आते हैं उनको भी वेलकम है। और ये मंच सभी के लिए है। तो आपको अगर चाहिए तो जो प्रैक्टिस करते हैं आपको बदलाव आएगा ही आएगा, 100% आपके जीवन में सक्सेस आएगा ही। यही कामना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारी प्यारी मुस्कान कितनी सारी बातें हमें अभी तक बता चुकी है और हमने उनके साथ में प्रैक्टिस की है। तो आगे भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो ओवर टू यू मुस्कान जी। थैंक यू सो मच आंटी। आइए आज हम हमारे ससुर जी के ऊपर ग्रैटिट्यूड करेंगे। तो आप उन्हें पापा बोलते हैं, बाबा बोलते हैं, पप्पा, डैडी, दादा, पिताजी, जो भी आप बोलते हैं आप वो लिखेंगे। मैं उन्हें, मेरे ससुर जी को मैं पापा बोलती हूँ, तो मैं पापा के से ही आपको बताऊँगी। आइए स्टार्ट करते हैं। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ पापा की, क्योंकि उन्होंने मुझे बहू के रूप में बेटी का मान दिया। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ पापा की, क्योंकि उन्होंने मुझे बहू के रूप में बेटी का मान दिया। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ पापा की, क्योंकि उन्होंने मेरे पति, आपके हस्बैंड का नाम लिखिए, को अच्छे संस्कार दिए। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ पापा की, क्योंकि उन्होंने मेरे पति को अच्छे संस्कार दिए। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ पापा की, क्योंकि उन्होंने हमेशा मेरी इज्जत दी। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ पापा की, क्योंकि उन्होंने हमेशा
मुझे इज़्ज़त दी। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ पापा की, क्योंकि उन्होंने हर ज़रूरत में मेरा साथ दिया। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ पापा की, क्योंकि उन्होंने हर ज़रूरत में मेरा साथ दिया। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ पापा की, क्योंकि वे मेरे दोनों बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पे आप अपने बच्चे जितने हैं आपके वो लिख सकते हैं। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ पापा की, क्योंकि वे मेरे दोनों बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ पापा की, क्योंकि वे घर की जिम्मेदारियाँ निभाते हैं। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ पापा की, क्योंकि वे घर की जिम्मेदारियाँ निभाते हैं। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ पापा की, क्योंकि वे मेरे पकाए खाने की तारीफ़ करते हैं। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ पापा की, क्योंकि वे मेरे पकाए खाने की तारीफ़ करते हैं। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ पापा की, क्योंकि वे मेरे दोनों बच्चों की परवरिश में मदद करते हैं। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ पापा की, क्योंकि वे मेरे दोनों बच्चों की परवरिश में मदद करते हैं। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ पापा की, क्योंकि वे हर सुबह पूजा करते हैं और घर में पॉजिटिविटी फैलाते हैं। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ पापा की, क्योंकि वे हर सुबह पूजा करते हैं और घर में पॉजिटिविटी फैलाते हैं। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ पापा की, क्योंकि वे हम सभी को एक समान मानते हैं।
मैं दिल से कृतज्ञ हूँ पापा की, क्योंकि वे हम सभी को एक समान मानते हैं। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ पापा की, क्योंकि वे अपने पोता पोती को अच्छी सीख देते हैं। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ पापा की, क्योंकि वे अपने पोता पोती को अच्छी सीख देते हैं। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ पापा की, क्योंकि वे मेरे बच्चों के लिए आदर्श दादू है। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ पापा की, क्योंकि वे मेरे बच्चों के लिए आदर्श दादू है। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ पापा की, क्योंकि वे हर सदस्य की ज़रूरत समझते हैं। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ पापा की, क्योंकि वे हर सदस्य की ज़रूरत समझते हैं। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ पापा की, क्योंकि वे मेरे दोनों बच्चों की हर ज़रूरत का ध्यान रखते हैं। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ पापा की, क्योंकि वे मेरे दोनों बच्चों की हर ज़रूरत का ध्यान रखते हैं। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ पापा की, क्योंकि वे मम्मा से संबंध अच्छे रखने में मदद करते हैं। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ पापा की, क्योंकि वे मम्मा से संबंध अच्छे रखने में मदद करते हैं। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ पापा की, क्योंकि वे मुझे प्रेम से मायके जाने देते हैं। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ पापा की, क्योंकि वे मुझे प्रेम से मायके जाने देते हैं। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ पापा की, क्योंकि वे अनाज, किराना, फ्रूट्स लाते हैं। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ पापा की, क्योंकि वे अनाज,
किराना, फ्रूट्स लाते हैं। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ पापा की, क्योंकि वे बच्चों के लिए चॉकलेट आइसक्रीम लाते हैं। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ पापा की, क्योंकि वे बच्चों के लिए चॉकलेट आइसक्रीम लाते हैं। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ पापा की, क्योंकि वे बच्चों के लिए खिलौने लाते हैं। बहुत बढ़िया। तो एक बात याद आई, बड़े बुजुर्ग जो हमारे घर में होते हैं वो जैसे वृक्ष की छाया के जैसे होते हैं। वो हमेशा हमारे हमें ऐसी छाया देते हैं कि हम उससे हमेशा प्रोटेक्टिव रहते हैं, यानी सुरक्षित रहते हैं। और घर की हर एक वस्तु, जो भी चीजें चाहिए, प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में लाके देते हैं, कि जैसे हर घड़ी बाहर नहीं जाना पड़े। हमें कुछ चीजें जो भी जब भी चाहिए सब मिल जाती थी। और बच्चे लोग भी एक चीज अगर पूछेंगे, यानी उनके पोता पोती एक भी अगर पूछेंगे कि मुझे ये चाहिए, यानी उनके नातू है, पोते हैं, पोती है, तो वो चीज इतनी लाएंगे कि सबको परिपूर्ण हो, सबको भरपूर हो गए। ये बहुत यस। बढ़िया है। मैं भी मेरे फादर इन लव को पिताजी बोलती थी, तो आप पिताजी पिताजी भी बोल रहे हो तो मुझे वो याद आ गए। वाह। वाह। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ पापा की, क्योंकि वे बच्चों के लिए खिलौने लाते हैं। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ पापा की, क्योंकि वे त्योहारों पर मिठाई लाते हैं। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ पापा की, क्योंकि वे त्योहारों पर मिठाइयाँ लाते हैं। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ पापा की, क्योंकि वे त्योहार में हमें ढेर सारे कपड़े लेकर देते हैं। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ पापा की, क्योंकि वे त्योहार में हमें ढेर सारे कपड़े लेकर देते हैं। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ पापा की, क्योंकि वे सारे बिल भर देते हैं, जैसे पानी, इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर्टी टैक्स। मेन है, देखो, समय पे सब कर देते हैं, हमें सोचना ही नहीं पड़ता है, उनके पास सब रिकॉर्ड रहेगा, अकाउंट रहेगा, कभी कौन सा बिल पे करना है, बहुत खुशी खुशी से सब कर देते थे। यस। नहीं, मैं आप बोल रही हूँ, मैं थे बोल रही हूँ क्योंकि अभी नहीं है, लेकिन उनकी कमी हमेशा फील होती है। यस, बिल्कुल। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ पापा की, क्योंकि वे सारे बिल भर देते हैं, जैसे
इलेक्ट्रिसिटी, पानी, प्रॉपर्टी टैक्स। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ पापा की, क्योंकि वे घर के फर्नीचर बनवा के देते हैं। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ पापा की, क्योंकि वे घर के फर्नीचर बनवा के देते हैं। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ पापा की, क्योंकि वे घर के छोटे मोटे रिपेयर करवा देते हैं, जैसे प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिसिटी। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ पापा की, क्योंकि वे घर के छोटे मोटे रिपेयर करवा के देते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, प्लम्बिंग। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ पापा की, क्योंकि वे बड़े रिपेयर भी करवा के देते हैं, जैसे पेंटिंग। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ पापा की, क्योंकि वे बड़े रिपेयर भी करवा के देते हैं, जैसे पेंटिंग इत्यादि। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ पापा की, क्योंकि वे शॉपिंग के लिए धन देते हैं। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ पापा की, क्योंकि वे शॉपिंग के लिए धन देते हैं। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ पापा की, क्योंकि वे समय समय पर डॉक्टर से कंसल्टेशन करवाते हैं। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ पापा की, क्योंकि वे समय समय पर डॉक्टर से कंसल्टेशन करवाते हैं। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ पापा की, क्योंकि
वे ज़रूरी मेडिकल इंश्योरेंस का ध्यान रखते हैं। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ पापा की, क्योंकि वे ज़रूरी मेडिकल इंश्योरेंस का ध्यान रखते हैं। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ पापा की, क्योंकि वे फ़िटनेस के लिए वॉक पर जाने को कहते हैं। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ पापा की, क्योंकि वे फ़िटनेस के लिए वॉक पर जाने के लिए कहते हैं। थैंक यू सो मच प्रिया आंटी। सारी पॉइंट्स कवर हो गई, पर अभी भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। और भी है बहुत सारी, आप तो लिखने जाओ तो बहुत हो जाएगा, कम से कम आप 1,000 10,000 लिख सकते हो। देखो उन्होंने, और एक मैं ऐड ऑन करूंगी कि उन्होंने कभी हमें गिफ्ट दिए शादी की सालगिरह पे। और जैसे कि उन्होंने, मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे पिताजी के लिए, क्योंकि मेरे बर्थडे के टाइम में, शादी की सालगिरह के टाइम में उन्होंने मुझे खर्ची भी दिया। बहुत दिल से धन्यवाद उनका। और मैं पिताजी के लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ कि क्यों, मम्मी को बहुत बोलते थे कि साथ में जाओ पिक्चर देख के आओ, तो मेरी सासू माँ मेरी मम्मी हमेशा साथ में पिक्चर पे लेके चलती थी। तो ये भी एक बोलते हैं ना, पॉजिटिव रहता है कि उनको भी मालूम पड़ता है कि वाह इन लोग दोनों साथ में जाएंगे तो कितना अच्छा है। यानी एक बॉन्ड क्रिएट करने का जो है वो उनमें टैक्ट रहता था। तो उसके लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं। तो हम लोग साथ में मूवी भी जाके देखते थे, मम्मी और। तो फ्रेंड की तरह उनका हमारा रिश्ता था। धन्यवाद पिताजी का कि उन्होंने ऐसा समय भी हमें दिया, कि गिफ्ट मिली, खर्चियां मिली उनके जी। हाँ, उन्होंने हमें कितना प्रेम से वो सब चीजें दी। हमारे बच्चों के लिए भी कितनी सारी गिफ्ट दिया। ये हमारे लिए नेमतें हैं, अभी मेमोरीज जो है हमारे लिए तो बहुत नेमतें हैं, हमें उनको याद करके हमेशा खुश होते हैं। और किसी को किसको ऐड करना है तो करो। और किसी को कुछ ऐड करना है तो कर सकते हैं। है जी, आपको बोलना है कुछ? यस। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे ससुर डैडी के लिए, जो भारत पाक युद्ध के समय उन्होंने देश के लिए सेवा की। वाह, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। यस संगीता जी। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ अपने डैडी के लिए, क्योंकि वो
मेरे बच्चों को मंदिर लेके जाते थे तो उनमें ये संस्कार पड़े। वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, मेरे को बोलना है। हाँ खुशी जी बोलो। हाँ, एक तो मेरे को दो तीन बातें बोलनी है। एक तो मेरे ससुर जी हमारे लिए बिना कहे ही सब चीजें लेके आते हैं और पूरा डाइनिंग भर देते हैं, और ये मैं इतने सालों से देख रही हूँ, 15 साल से। वाह। और उनको अगर 10 बार भी 10 चीज बोलोगे ना तो 10 बार ही जाके लेके आएंगे वो। बहुत। और 1 किलो बोलोगे तो 5 किलो ले आएंगे। वाह। और मेरे ससुर जी से अगर किसी किसी का कुछ भी बात होता है ना, तो 2 मिनट में ना वो हल देते हैं, खत्म बात। कुछ भी, वैसे वो बहुत शांत शांत मन वाले, स्थिर एकदम सजे हुए हैं वो। और मेरे ससुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने वो ऐसे बोलते हैं, मेरी शक्तियां जो मेरे अंदर है ना वो भूल जाती है, तू आलस करती है, तो वो जगाते हैं बोल के कि तू ये कर सकती है। और एक बात और फाइनल, वो ये बोलते हैं कि जब तू दिल से खाना बनाती है तो बहुत अच्छा बनाती है, होटल को भी फेल कर देती है, और जब मन नहीं होता तो ऐसे ही बना देती है। यानी हर खाने की तारीफ करते हैं देखो आपके। और मेरे ससुर जी और मैं नाश्ता साथ में करते हैं मोस्टली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। मेरे ससुर जी भी बहुत मुझे बेटी के जैसा ही मान सम्मान देते थे, हमेशा सबको बोलते थे ये मेरी बहू नहीं, ये मेरी बेटी है। तो अभी भी उनके वो शब्द याद आते हैं, और हमेशा उनका हंसता हुआ चेहरा देखा है, कभी भी ऐसा मुरझाया या ऐसे नहीं। बहुत हारमोनियस बोलते हैं ना, रिश्तों में भी हारमोनियस, और बातचीत में भी एकदम हारमोनियस, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया। तो थैंक यू। उनका आज बातें करके हमें बहुत अच्छा लगा, उनकी याद आ गई, और उन्हें वो उनकी वो हमारी जो ग्रैटिट्यूड है वो अभी हमारे सामने नहीं है, लेकिन उन तक पहुंच गई, ऐसे समझ में आ रहा है उनकी फीलिंग से।